कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का सबसे ज्यादा विरोध तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और तेलंगाना में हो रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने आज से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के विरोध का अभियान शुरू किया है। आज स्टालिन की अपील पर डीएमके समर्थकों ने अपने अपने घरों पर काले झंडे लगाकर बिल के विरोध की शुरुआत की। खुद स्टालिन आज काले कपड़े पहनकर अपने घर पर ब्लैक फ्लैग लगाते दिखे और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की कॉपी जलाई। डीएमके के सभी सांसद आज पार्लियामेंट में भी काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि मौजूदा बिल पारित हुआ और 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन हुआ तो सदर्न स्टेट्स की पॉलिटिकल पावर घट जाएगी। डीएमके ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के नाम पर सरकार साउथ की स्टेट्स की ताकत छीनने की साजिश कर रही है। डीएमके सांसद ए राजा ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया ही असंवैधानिक है, लेकिन सरकार किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। Delimitation bill and the constitutional amendment bill. The procedure contemplated in the book is the delimitation bill is a statutory measures that has to be passed in the parliament. Then the president assent is essential. Thereafter only the question of constitutional amendment will arise. It is a complete mockery as per the text to take the constitutional amendment bill and the delimitation together. I raised the issue with the speaker. The speaker is not giving any proper direction. In spite of that, they wanted to bulldoze everything. This is completely undemocratic. It is completely illegal. We will oppose it. ए राजा कह रहे थे कि डिलिमिटेशन बिल पास होने के बाद उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी चाहिए, उसके बाद ही संविधान में संशोधन का बिल लाया जा सकता है। लेकिन सरकार सब कुछ एक साथ बुलडोज करने की नीयत से ला रही है। स्पीकर भी विपक्ष के ऐतराज नहीं सुन रहे हैं। ए राजा ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार के इस असंवैधानिक कदम का विरोध करेगी। वैसे तो तीनों बिल्स पर चर्चा का जवाब गृहमंत्री अमित शाह कल देंगे, लेकिन दक्षिण के राज्यों की आशंकाएं दूर करने के लिए उन्होंने आज ही डिटेल में बताया कि लोकसभा सीटों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी से कर्नाटक, केरलम, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसी स्टेट्स को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। लोकसभा में उनकी ताकत या तो पहले जैसी ही रहेगी या बढ़ जाएगी। मान्यवर, मैं बिल जो सदन के सामने है, अब सदन की प्रॉपर्टी है, इसका प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन कर कुछ चीजों को मैं बताना चाहता हूं। कर्नाटक राज्य में 543 के सदन में अभी 28 सीटें और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। तो जरा भी नुकसान कर्नाटक को नहीं होगा। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। इनकी अभी 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की और अब की स्थिति में उसका प्रतिशत प्रतिनिधित्व 4.60 है, 4.60। अब इसमें भी 50% लगभग वृद्धि होगी तो सीटें हो जाएगी 38 और 4.60 की जगह 4.65% उनकी शक्ति हो जाएगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है। अब उसमें 50% की वृद्धि होगी और सीटें हो जाएगी 26 और 3.13 की जगह 3.18% उनकी क्षमता होगी। तमिलनाडु, इतने सारे लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं। मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही है। मान्यवर, अभी 39 सांसद तमिलनाडु राज्य से चुनकर यहां आते हैं और 543 के सदन में उसके प्रतिशत है 7.18%, 7.18%। और अब 50% वृद्धि के बाद सांसद लगभग हो जाएंगे 59 और
इनकी नए सदन में 816 के सदन में प्रतिशत में संख्या हो जाएगी 7.23। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, अभी तमिलनाडु की सदन में प्रतिशत स्ट्रेंथ 7.18% है, वो बढ़कर हो जाएगी 7.23। तो तमिलनाडु को भी कोई नुकसान नहीं है। केरला में 20 सांसद हैं, 3.68% इनका स्ट्रेंथ है, 20 की जगह 30 सांसद होंगे और 3.68 की जगह होगा 3.67। अब कुल मिलाकर दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। मान्यवर, लगभग 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहां शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब 24% होगी। तो शक्ति बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस, डीएमके, लेफ्ट और टीएमसी ये सरकार के क्लैरिफिकेशन से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष की मांग है कि सरकार महिला रिजर्वेशन को डिलिमिटेशन से अलग करे। अभी जो 543 सीटें हैं उन्हीं में से 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दे और डिलिमिटेशन का काम 2027 की जनगणना के बाद हो। लोकसभा में कांग्रेस के डेप्यूटी लीडर गौरव गोगोई ने कहा कि विमेंस रिजर्वेशन की आड़ में बीजेपी असल में वही खेल खेलना चाहती है जो उसने अपने फायदे के लिए जम्मू कश्मीर और असम में खेला। ये क्या तरीका है कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए आप एक डिलिमिटेशन को बुलडोज कर रहे हो, आप डिलिमिटेशन। आप जो ये बिल में आप जो ये संख्या लाए हो क्लॉज 3 में कि आर्टिकल 81 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन आना चाहिए कि 815 मेंबर्स आने चाहिए, कहां से आया ये संख्या किसने निर्धारित किया? सरकार। और इसीलिए तो हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जब आपने परिसीमन की तो वहां पे आपने डिलिमिटेशन कमीशन बैठाई और वहां पर आपने सेंसस, कौन से सेंसस का आपने इस्तेमाल किया? 2011 का। और दूसरे तरफ आपने असम में परिसीमन की, वहां पर परिसीमन की दायित्व खुद केंद्र चुनाव आयोग ने ले ली और वहां पर परिसीमन के सेंसस के आधार पर हुआ 2001 पर। डिलिमिटेशन का तात्पर्य क्या था कि हर जो क्षेत्र हो, चाहे लोकसभा क्षेत्र हो चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, उसकी जनसंख्या लगभग समान होनी चाहिए। मैं बताऊं असम में क्या हुआ। असम में एक लोकसभा है 14 लाख लोगों का और एक लोकसभा है 26 लाख लोगों का। अब यही चीज जो उन्होंने असम में किया, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया, अब महिला आरक्षण के द्वारा पूरे देश में यह कहना चाहते हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है। हम दोबारा आपको कह रहे हैं, लाइए महिला आरक्षण, हम इसके विरोध में नहीं है। महिला आरक्षण लाइए, लेकिन ये परिसीमन के अटकेले और इस परिसीमन के जाल से इसको बाहर निकालिए। गौरव गोगोई ने पूछा कि लोकसभा की सीटों की संख्या 850 करने का फैसला सरकार ने किस बेसिस पर किया। 850 का आंकड़ा सरकार के पास आया कहां से? अमित शाह ने इसका भी जवाब दिया। होम मिनिस्टर ने कहा कि जहां तक डिलिमिटेशन की बात है तो सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। डिलिमिटेशन का जो कानून कांग्रेस के वक्त बना हुआ था, सरकार ने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। मान्यवर, उन्होंने कहा कि 850 का आंकड़ा कहां से आया, ये मैं समझाता हूं। 850 का जो आंकड़ा है मान्यवर, वो इस तरह से बना है कि काल्पनिक रूप से सोच ले कि 100 सीटें हैं, अगर 33% माताओं को, मातृशक्ति को आरक्षण देना है तो उसमें 50% बढ़ाते हैं तो सीटें होती है 150।
और 150 जब होती है इसका 33% करते हैं तो 100 सीटें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जो 543 सदस्य बैठे हैं इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। तो ये 50% इस तरह से आया है और 850 है वो राउंड ऑफ फिगर है। 816 एग्जैक्ट संख्या होगी। ये फिर से पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया है, तो अभी भी राउंड ऑफ फिगर जो है ये 543 नहीं है, 543 से ज्यादा ही है। इन्होंने कहा कि ये बिल में लिखा नहीं है। सांसद ज्योतिमणि और दक्षिण के कई सारे सांसदों ने कहा मेरा कल समय ले ले मैं पढ़वा दूंगा। वैसे समय लेने की जरूरत भी नहीं है, कल मैं सदन के सामने ये डिटेल पूरा देश समझ पाए इस तरह से समझा दूंगा। मान्यवर, डीलिमिटेशन कमीशन का जिक्र है कि डीलिमिटेशन कमीशन में आप आपके लोग बिठा दोगे, ये करोगे वो करोगे। तो मैं माननीय सदस्य प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, हमने डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं, आप कह रही हो कि इससे मैनिपुलेशन होगा, तो आपने अगर उस वक्त ये एक्ट का उपयोग कर कर मैनिपुलेशन किया होगा तो मैं इतना कर सकता हूं कि हम नहीं करेंगे। एक वाक्य आया कि तमिलनाडु बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और ये नया एक्ट आ गया। मैं स्पष्टता से कह देता हूं कि ये डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट तभी लागू होगी जब पार्लियामेंट इसको स्वीकार करके करेगी और राष्ट्रपति महोदय इस पर अपना मंजूरी का मोहर लगाएंगी। तो ये 2029 के पहले होने का सवाल नहीं है। 29 तक भी जो चुनाव होंगे वो सारे पुरानी सीटों पर ही होंगे, पुरानी व्यवस्था में होंगे। तो अखिलेश जी को भी डरने की जरूरत नहीं है।